में शोरूम तो ऐसे ही निकलेंगे नमूने। इन्होंने 50 रुपए का मेडल बता दिया, 15 रुपए का मेडल बता दिया। तो आप सोच लीजिए क्या हकीकत है। देश की बेटियां मेहनत करती हैं, सुबह 4 बजे उठती हैं, पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ बर्बाद करती हैं, और उसके बाद भी उनको मेहनत में क्या मिलता है? 15 लाख रुपए का मेडल। इन बेशर्मों को जेल नहीं होनी चाहिए। बताइए ये कैसा लोकतंत्र है? आप बताइए, बाबा साहब का लोकतंत्र यही था, यही था लोकतंत्र। हर जगह में भैया 9 साल में तो 9 झूठ तो हमारे पास है, हर बात पे झूठ। एक अच्छे से सीधे से गिरफ्तारी हो, जांच शुरू हो जाए, उस पर कुछ नहीं है, लेकिन 28 दिन से हमारी बहनें बैठी हैं। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग हैं। आज भाई लोग कह रहे हैं यहाँ पे राजनीति मंच बन गया। अरे आए भाजपा वाले भी आके बैठे, मांग करे सरकार से, सरकार तो उन्हीं की है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखिए और समझिए, देश का चौथा स्तंभ मीडिया यही नोटबंदी को शिफ्ट था। अब 5G से मिलाने के नया चिप आएगा 5000 किलो। मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं सर, कल से प्राइम टाइम नहीं देखा आपने? मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। दलाली करने में तो PhD हासिल है मोदी मीडिया को। ये तो यही पहली ऐसी डिग्री है जो उन्होंने ले ली है। अब वही पहली डिग्री तो आप लोगों ने ली है। ना आपको दलित का दर्द दिखता है, ना आपको आदिवासी दिखता है, ना आपको पिछड़ा दिखता है, ना आपको महंगाई दिखती है, ना आपको बेरोजगारी दिखती है। एक जुमला, पहला जुमला, 100 दिन के अंदर मेरी सरकार आने के बाद महंगाई कम हो जाएगी। कौन सा कम हो गया? दूसरा जुमला, अगर देश में ये जो चोर उचक्कों का पैसा काला धन जमा है ना, अगर वो वापसी भी आ जाए तो फ्री फंड 15 लाख मिल जाएगा। दूसरा जुमला। तीसरा जुमला, 21,000 करोड़ की नमामि गंगे प्रोजेक्ट दे दिया गया, वही गंगा जिसको 20 में लाशें बहा दी गई। चौथा जुमला, प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर आप मुझे ताकत दे, अगर आप सब मुझे ताकत दें और मैंने ठान लिया है 2022 तक पक्का मकान, बता बुलडोजर आ गया। इतने तो झूठ है कि गिनाएंगे तो हूँ करते करते रात बीत जाएगी। बहुत झूठ है, 10 साल का मामला है। लेकिन बड़ी बात है कि अब 4 बस से। अच्छा ये बताइए, हम अपने अच्छा सरकार जिसके पास रहेगी हम उन्हीं से तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे ना। किसे निवेदन करेंगे? निवेदन किससे करेंगे बताइए? चौथे स्तंभ का आपने जिक्र किया सर। पहलवान लगातार जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से कहते नजर आते हैं कि कवरेज करिए, समर्थन दीजिए, दिखाइए, वो नहीं दिखा रहे। लेकिन कल से लगातार लाल नोट गुलाबी नोट चल रहा है। देखिए ऐसे ही चलता है। अगर आपको देखना हो, सतपाल मलिक जी ने जब मुद्दा उठाया तो उनके जगह पे अतीक अहमद लाया गया, वो वहां जा रहा है, वो उसके बगल में सारे मगर मीडिया वाले अतीक अहमद के बगल में बैठ गए। अब पता नहीं कौन सा सूत्र था, लगातार सूत्र निकल रहा है। इनका सूत्र नहीं निकलेगा, कुलदीप सेंगर का सूत्र नहीं निकलेगा। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इनको प्रधानमंत्री बना दिया और ये हमारी बहन बेटियों को यहाँ बैठना पड़ गया। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे किसानों को खालिस्तानी बोला गया, तब भी हम चुप रहे। परजीवी, अब आपको आंदोलनकारी, उसके बाद बॉर्डर के सामने पुलिस लगा दी गई, लाठियां चली, पानी फेंका गया। हमारे जहांगीरपुरी के आगे भी एक बॉर्डर था, वहां भी ऐसा हुआ, और फिर भी हम चुप रहे। अब तो बोलना पड़ेगा। अगर अब भी नहीं बोले तो हमारे पास तो गम भी नहीं बचेगा। आने वाली नस्लें के हाथ में कटोरा रख देना, वही मांगेगा 5 किलो राशन, वही मिल रहा है। अच्छा आप संतों की बात करिए, संतों का कब मेकअप होता है? हमारे यहाँ तो मेकअप भी होता है। आपने दिन मेकअप करते हुए कई बार पिक्चर आई हुई। कैसे भैया? हम कह रहे हैं गरीब माँ के बेटे हैं, हमारी बहन भी तो बैठी हैं। यहाँ कितने किसान के बेटे बेटियां हैं जो खिलाड़ी हो, बहुत पैसे से निर्धन है। आप सोचिए उनके बारे में, फिर भी वो देश की लगन के लिए मेहनत करते हैं। जवान आपको दिखता नहीं, खिलाड़ी आपको दिखता नहीं, किसान आपको दिखता नहीं, दिखेगा कौन? सोचिए समझिए, आज हालात बहुत बड़े बुरे हैं। आज हमारे बीच लोग यही कहते हैं, इनकी पार्टी में बहुजनों का दुराचार, मुसलमानों का दुराचार, किसानों का दुराचार, किसको छोड़ दिया गया है? बताइए आप, किसको छोड़ दिया गया? हर विभाग परेशान है, हर विभाग। विश्वगुरु बना दिया भारत। आप लोगों ने टीवी में इतना विश्वगुरु बना दिया कि देखिए 2000 के नोट बंद करने पड़ रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा। अच्छा देखिए, अब की वो चिप जो है काम, सुधीर कुमार का बयान साफ आ गया। पहले तो उस दलाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो क्या ही बोले, अगर हमारे सामने तो हम कह देंगे क्यों 5000 की चिप में नोट लगवाओगे, वो नोट में चिप लगवाओगे। हुआ क्या है कि 2000 के नोट में चिप आ गई है। जितने भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं उनके पास पैसा ज्यादा आ गया और वो खुल रहा है। तो वो इसलिए 2000 के नोट बंद कर दिया। श्वेता सिंह कह रही थी चिप लगी है जमीन के अंदर। 2016 8 नवंबर में जब नोट बंद हुआ था, उसके पहले ही भाजपा के नेताओं के पास नोटें दिखी थी, हमारे पास नहीं दिखी थी।
हो सोच समझ के बोलिए आप सब। हमारी याददाश्त तेज है, सबसे पूछे सबसे पहले नोट किसकी याद की थी? महेश शाह के पास काफी मिला था। देखिए, मीडिया से भी आउट कर दिया था। और आज ये है मीडिया बोलने से पहले कहती है मोदी जी, अरे भैया तीखे सवाल करो, गैरत है ललकारो अपनी गैरत को, पूछो उनसे। आप चौथा स्तंभ हो, आप पे जिम्मेदारी है, आप पे जिम्मेदारी है, आप पे जिम्मेदारी है। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते हैं तो माइक लगाना बंद करो दलाली करना। आप जितने ताव से जितने तरह से क्वेश्चन हम का जवाब देते हैं, क्या ऐसे ही आप लोग पूछ सकते हैं भाजपा किसी नेताओं से? क्या आपको विश्वास है कि आपके साथ खाता पाई और आपके अपने उतार दिया जाए मध्य प्रदेश की तरह? सोचिए समझिए, आप कुछ खतरे में हैं, हमें क्या बचाएंगे? मगर श्वेता सिंह कह रही थी कि चिप लगी हुई है, जमीन के अंदर भी नोट रहेगा तो सिग्नल पहुंच जाएगा, पता लग जाएगा, काला धन छुपा नहीं देखिए पाएंगे। एक चीज बता दे, सिग्नल पहुंच गया है, कर्नाटक में लुंगी पहन लिए हैं, अभी और जगह लुंगी पहननी है, सिग्नल ही है। कांग्रेस की तरफ से हाँ? आप भी तो कांग्रेस की तरफ से गए। क्या फांसी लगा दोगे भाई? भारत में फांसी लगा दोगे क्या? अगर हम किसानों के लिए जाएं तो फांसी लगा दोगे, अगर यहाँ बेटियों के पास आए तो फांसी लगा दोगे, और तुम कहीं भी चले जाओ कश्मीर में कैमरा लेके, कश्मीर में सम्मेलन हो रहा है सबसे। आप तो भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों? कॉपीराइट है क्या? दोनों बात पेमेंट मिलती है क्या? फोन आया था तुम्हारे पास राम जी का कि हम भाजपा की भूमिका छोड़ा था क्या भाई? संतों को राजनीति, वो तो राम को लेके आए हैं, हमें राम लेके आए हैं, अंतर इतना ही है। एक भगवाधारी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। देखो भाई, भारत और बाबा साहब का अम्बेडकर जी का जो संविधान है वही चलेगा। हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, सलामी का बन के हमने देख लिया है। भगवादारी से याद आया, राम रहीम जी पहले बोलते थे कि पंडित जी, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको। हमें संवैधानिक लोकतांत्रिक राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। हमें संविधान हिंदू राष्ट्र बने तो आप चाहती हैं हिंदू राष्ट्र बन रहा है, देख लो ये हाल है। संविधान रहे, कम से कम अगर संविधान टाइट होता और ये सब न बेशरम बैठे होते तब तो ये जेल चला गया होता। अभी जांच तो हो रही है ना, अभी जांच पूरी भी नहीं। अच्छा ये बताइए, आप बार-बार लोकतंत्र की बात करते हैं, आप कहते हैं किसी जगह में भाजपा है, 15 राज्यों में भाजपा है, कितना सुकून रहता है। जहाँ भाजपा रहती है वहाँ कहीं लड़कियां गायब हो जाती हैं, कहीं खिलाड़ियों को बैठना पड़ जा रहा है। एक मांग है खिलाड़ियों की, देश की राष्ट्रीय सम्मान की एक मांग है, उतना भी आप नहीं कर सकती हैं। तो समझिए आप लोग क्या हो रहा है।